ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए, अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की उन्नति के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम 1973 की मुरलीज को स्टडी कर रहे हैं। और आज हमारे सामने बहुत इम्पोर्टेंट बाबा, मतलब ये लगा लो कि जैसे दुनिया में साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, तो बाबा सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। उससे ज़्यादा दिमाग का, बुद्धि का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, ऑब्वियस सी बात है, वो तो रचयिता है, डायरेक्टर है, तो वैसे भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जानने वाली बात है, जो आज बाबा ने कहा, इसका टाइटल है रूहानी जज और जिस्मानी जज। तो बाबा ने क्या कहा, देखो, लौकिक जज अगर जजमेंट रॉन्ग करते हैं, किसी आत्मा का एक जन्म व्यर्थ गवा सकते हैं, या फिर उसका कुछ समय व्यर्थ गवा सकते हैं। लेकिन आप कौन हो? रूहानी जस्टिस। अगर किसी को परख ना सके तो आत्मा की अनेक जन्मों की तकदीर को नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगे। क्या अपने ऊपर ऐसी जिम्मेवारी महसूस करते हो? समझो उन्होंने कुछ रॉन्ग जजमेंट कर दी, तो उसका जो फल होगा वो तो कुछ समय होगा या खाली एक जन्म होगा। लेकिन अगर आपने कर दिया तो आप तो किसी आत्मा को उसके जन्म जन्मांतर के भाग्य से वंचित कर देंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सचमुच दिल से बताना क्या समझते हो? बाबा ने कहा, आप लोग सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने हो। कितनी ही आत्माओं को बाप से मिलाने के निमित्त ब्राह्मण आत्माएं ही तो हैं। देखो, बाबा तो है बैकबोन, लेकिन निमित्त कौन है? शक्ति सेना और पांडव सेना ही है। बाबा पकड़ पकड़ के थोड़ी ना किसी को जाके 7 डेज कोर्स कराएंगे, आत्मा परमात्मा का परिचय देंगे। ये काम तो आत्माओं को ही सौंपा हुआ है ना। और उससे भी पहले आप आत्मा भाई वाली स्मृति से किसी आत्मा दुखती तड़पती, आप देखते हो आज के टाइम में कैसे कैसे आत्माएं कितनी ज्यादा परेशान है, दुखी है, मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। ये तो भगवान की संतान हम हो गए, कितनी हमारे पुण्य कर्मों का फल ही समझना कि आके परमात्मा ने चुन लिया, हमें अपना साथ दे दिया। नहीं तो सच में आत्माएं इस दुनिया में बहुत दुखी है। बाबा ने कहा कि देखो, मतलब आपके अंदर इतनी परख आ गई है कि किसी को आवश्यकता हो शांति की, आप सुख का रास्ता बताओ, तो ये क्या है? परखने की शक्ति कम है ना, कि आपसे कोई पानी मांग रहा है, आप उसको खाना ला के दे रहे हो, आपसे कोई खाना मांग रहा है, आप उसको कोल्ड ड्रिंक ला के दे रहे हो, आपसे कोई चाय मांग रहा है, आप कॉफी दे रहे हो। वो आत्मा संतुष्ट हो सकती है, उसको वो पसंद ही नहीं है, उसको वो चाहिए ही नहीं, सिंपल। उसका मान लो पेट भरा हुआ है। तो इसलिए क्या है, हर एक की प्राप्ति की इच्छा को परखने वाले ही संपूर्ण और यथार्थ जजमेंट कर सकता है। कि आपके अंदर परख शक्ति तो हो, और ये विशेष क्वालिफिकेशन कौन सी होगी कि आप सबकी इच्छाओं को जान सको। उसके लिए जो बुद्धि है ना, बुद्धि ये एकाग्रचित्त होनी चाहिए। एकाग्रचित्त होगी तो लव और लॉ का बैलेंस होगा। और उसमें भी फिर जो मेन धारणा क्या होगी उसकी, इच्छा मात्रम अविद्या। यानी कि खुद में ही कोई इच्छा रही हुई होगी तो वो दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। यहाँ पे अब इस लाइन को थोड़ा सा कायदे से समझने की कोशिश करना। इसके भाव खाली हम लोग रट के मीनिंग, ठीक है, एक मीनिंग मान लिया, वो भी है इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं रखनी तुम्हें, कुछ नहीं। आप जरा एक बार सोच कर तो देखिए, हम लोग बोल क्या रहे हैं? क्या पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की जो एक डिजायर, एक विश होती है, क्या ये नहीं होगी? अपनी आत्मा को इस इतने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम आप परमात्मा के लिए लगा देने की क्या इच्छा नहीं होगी? क्या आपके अंदर ये चीज़ नहीं होगी एक शुद्ध रूप में, जिसको विश कह लो आप, ठीक है, डिज़ायर? क्या वो विश नहीं होगी कि मैं पुरुषार्थ में आगे जाऊं? क्या ये सारी विशेज़ नहीं होंगी? आप ये बताइए, ये सारी चीज़ें ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, अपनी आत्मा की उन्नति की, ये सारी की सारी जो भी विशेज़ होती हैं, क्या ये नहीं होगी? तो यहाँ पर इच्छा का मतलब समझिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं। हम तो वो पता नहीं क्या ही मतलब समझ लेते कि कोई इच्छा ही नहीं। आपके जीवन में अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, कोई विश ही नहीं है आपकी, तो जीवन व्यर्थ है। फिर डायरेक्शनलेस आत्मा वो जो होती है ना, वो डायरेक्शनलेस लाइफ को ही जो है फॉलो करती है, क्योंकि उसका कोई एम तो है ही नहीं, कोई गोल तो है ही नहीं, कहीं पहुंचना तो है ही नहीं किसी बात का। एक तरीके से उसको
मतलब सोचिए कि हम किसी भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत भी आत्मा तभी कर रही है जब उसको कोई ना कोई प्राप्ति है, उसके सामने कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, कोई उसकी विश है कि वो पूरा करना चाहती है। उसके बिना तो आप एक शब्द सुनते हैं कि ये ब्राह्मण जीवन उमंग और उत्साह के लिए तो बना हुआ है, उसके बिना तो ब्राह्मण जीवन है ही नहीं। बाबा तो ये कहते हैं कि बिना खुशी के, बिना उमंग उत्साह के ये ब्राह्मण जीवन तो जैसे निर्जीव है, वो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। तो वो चीजें आपके अंदर कहाँ से आएंगी? यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि आप खुद की चीजों को जब तक पूरा नहीं कर पा रहे, अपने जो गोल सेट करे हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे, आपने अपने लिए कोई भी चीज को डिफाइन किया है कि भाई हम लोग ऐसा पुरुषार्थ करेंगे या हमें इतना चीजें जो है बाबा से पुरुषार्थ करके ये मेरे को वर्षा लेना है, इतने मतलब समझो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी ये मुरली लंबी हो जाएगी अगर मैंने उसमें डाल दिया तो समझो कि जब तक आप खुद की नहीं पूरी कर पा रहे हो, एक तरीके से मान लो मेरे पास 2 रोटियां हैं, ठीक है, और 2 रोटी मैं ही खाती हूँ, तो मेरे खाने लायक तो मेरे पास जाहिर सी बात है मैं खाऊंगी ना। मैं किसी को कब दे सकती हूँ? जब मेरे पास 3 रोटियां हैं कि खुद की तो तुम्हारी पूरी हो नहीं रही है, तुम दूसरों को बांटने चले हो, तुम दूसरों की इच्छाएं पूरी कर दोगे, कैसे कर दोगे, कहाँ से कर दोगे? यहाँ पर इच्छाओं का मतलब वो आपके जो वर्ल्डली डिजायर्स होती है उसकी बात नहीं हो रही है, भोग की बात नहीं हो रही है कि भर ही नहीं रहा, उसको तो फिर लालच कहा जाता है, ठीक है। उस सेंस में ये वाला शब्द यूज हो रहा है, इच्छा, कि अपने आप से आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए, अपनी शक्तियों से आप पूरी तरह सेटिस्फाइड है, खुद को सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद आप किसी और को देने के लायक हो कि मेरे घर का खर्चा तो जी 10-20 हजार रुपए, 20 हजार रुपए मेरे घर का खर्च है, वो पूरा करने के बाद मेरे पास बच रहा है 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार, कितना, अब मेरी कोई डिजायर नहीं है समझो, तब मैं पूरा कर सकती हूँ। लेकिन मैं खुद 15 हजार कमा रही हूँ, मेरे घर का खर्चा है 20 हजार, तो वो जो 5 हजार का मार्जिन है कि खुद का तो तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे मन में रहेगा ना हमेशा कि ये वाली चीज के लिए भी पे करना था, अभी जूते चप्पल खरीदने थे उसके लिए पैसा नहीं है, या फिर इस चीज के लिए पैसा नहीं है, अभी तो जो है अपनी स्टडी करनी थी, स्टडी फीस पे करने के लिए नहीं है, ईएमआई किसी चीज की देनी थी, या फिर जो राशन है उसमें भी कुछ सामान लेके आना था, उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसकी तो सारी बुद्धि उस तरफ लग जाएगी। तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो पूरा कर पाएगी? खुद का पेट भरा होगा तब दूसरे का भर सकते हो। कहने का अर्थ ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद तुम भूखे पेट हो, खाली हो, भिखारी हो तो तुम किसी को दान दे सकते हो, नो। तो आज से इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग से समझ के डिफाइन कर लेना, समझना, थोड़ा बुद्धि से इन चीजों को प्रैक्टिकल में समझने की कोशिश करना है। उधर रटे रटाए एकदम सत्संगी सन्यासी वो नहीं बनना है। तो बाबा ने कहा कि इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज तब रह सकती है जब स्वयं युक्ति युक्त, देखो वही बात याद आ गई ना, संपन्न हो, नॉलेजफुल हो, आप खुद सेटिस्फाइड हो, आप खुद कंप्लीट हो, अपने आप से भरपूर हो, आपके पास सब कुछ है, इतना पर्याप्त है कि अब आप दूसरे को दे सकते हो उसको सफलता। वो जो भी होंगे सदा सक्सेसफुल होंगे, सफलता मूर्त होंगे। तो संपन्न होने के बाद इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज आती है। नाउ पॉइंट टू बी अंडरलाइन, संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज आती है। आ गया वही पॉइंट कि आप संपन्न हो जाओ, पहले अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। अगर इस दुनिया में भी एम रखो ना तो इतना बड़ा रखो कि सच में आपका ये मानव जीवन कहलाए कि आपने जस्टिफाई करा है, नहीं तो जानवरों की तरह आए, खाया पिया सोया, थोड़ा सा इधर उधर मुंह मारा, सो गए, सिर्फ इतना ही सर्कल अगर पूरा कर रहे हैं ना, तो ये काम जानवर भी करते हैं, कोई बहुत महान कार्य नहीं कर रहे हैं हम लोग। हर कोई हर रोज रात को सोते हैं, सब कोई सोता है, महान काम नहीं। 2 टाइम की रोटी खाने के लिए सब कोई कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, कोई महान काम नहीं, वही चीज खा रहे कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसमें से थोड़ा सा उठा के आधा 1 घंटा तुम भगवान को याद कर लिया, थोड़ा सा इधर उधर सुन लिया मुरली, ये बहुत महान काम नहीं है। तो बाबा ने कहा देखो, तब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती, ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत अर्थात फरिश्ते बन की स्टेज कहा जाता है। फरिश्ते का रूप भी देखा है कभी? कितना सुंदर फरिश्ता, एकदम फेरी टेल लाइट, कितना मतलब डिवाइन होता है, कितना सुंदर होता है। कभी देखा है? कपड़े उसके फटे पड़े हैं, चिथड़े हो रखे हैं, नंगे पैर है, शक्ल बड़ी बिगड़ी सी हुई है, बालों में कंघी नहीं करी, भाई
ऐसे फरिश्ते होते हैं क्या? तुम्हें शक्ल से, रूहानियत से नहीं पता चलता कि कितनी रॉयल आत्मा है, कितनी भरपूर आत्मा है, कितनी संपन्न आत्मा है? समझ में आ रहा है फरिश्ता क्या होता है? भिखारी को फरिश्ता नहीं कहा जाता। तो यही कर्मातीत स्टेज है। ठीक है जी, ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।